शुरू करें। जो अपन को 10 श्लोकन को जो क्रम हतो, 4 पुरुषार्थ और 10 रस को जो प्रकार हतो, वो सब पूरो हो गयो छे वल्लभ की कृपा सु। तो वो 19वें श्लोक तक हतो। अब 20वें श्लोक से लेके 39 यानी 20 से लेके 39 39 तक 20 श्लोक होंगे। तो वहां तक को कछु एक ही प्रकार के लीला को वर्णन कछु आएगो। तो वो अपन देख लें। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रमेय अवान्तर प्रकरण में प्रथम अध्याय है। श्री सुबोधनी जी के अनुसार 12वां अध्याय यानी कि 12वां अध्याय, और श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के अनुसार पंचदश अध्याय यानी कि 15वां अध्याय अपन चल रहे हैं। और अपन 20वें श्लोक में आए हैं। वैसे मैं वादिन नींद में 2 श्लोक पढ़ चुकी हूँ 21वें श्लोक तक। अपन फिर से वो श्लोक लेंगे कि क्या है हमें आप समझाना चाह रहे हैं, तो क्या प्रकार आयो तो वो देखें अपन। धेनुक वध की लीला को वर्णन भूमिका प्रारंभ कर रहे हैं। और ठाकुर जी ने ये विचार करी कि अब गोप बालक जो हैं, गोप, उनके अलौकिक भाव की सिद्धि के लिए आपने ऊपर की जो सारी लीला जो करी अपन ने देखा ना, 4 पुरुषार्थ और 10 रस को प्रकार, तो वो ठाकुर जी ने गोप बालकन के अलौकिक भाव की सिद्धि करने के लिए ये सब क्रम आपने पहले कर लियो के सबन को एक प्रकार को ठाकुर जी के तरफ आसक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े। तो वह प्रकार से आपने मतलब उपयुक्त लीला सारी करी। और अब उनके दोषण को निवारण करने के लिए ठाकुर जी धेनुक वध की लीला कर रहे हैं। धेनुक को प्रकार अपन ने शुरुआत में देखो कि धेनुक कौन है। देहाध्यास को प्रकार है। देहाध्यास को प्रकार बताया ना, जैसे 5 प्रकार की अविद्या है। देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, ये 5 प्रकार के जो अध्यास हैं, जो अविद्या हैं या ठाकुर जी तक पहुंचने में हमको प्रतिबंध करे हैं, यो समझ लो, ये ठाकुर जी तक अपन को नहीं पहुंचवे देवे। तो ऐसो सब जो भी क्रम है, तो वाको ये अध्यास जो है वो दूर करने बहुत जरूरी है। तो ठाकुर जी ने पहले एक बार अध्यास किए तामस प्रमाण प्रकरण के वामे, तो पूतना के द्वारा आपने कियो कि पूतना वध कियो, तो वामे आपने ये 5 प्रकार के अविद्यान को दूर कियो। और अब ये जो 5 प्रकार की अविद्या है, या को आप अब स्वरूप से यानी लीला करके और है ना आप ये सब दूर कर रहे हैं। तो धेनुक को जो स्वरूप बताया यहाँ पे, देहाध्यास को स्वरूप मतलब बताया, जो देह को जो भी प्रकार चले, तो वाको जो दोष है देह को, वो दोष धेनुक के रूप में बाहर आके दिख रहे हैं। और वो वाको वध ठाकुर जी करेंगे, तो वो दोष है जीव के, दोष बाहर आके दिख रहे हैं धेनुक के रूप में, और वो उनको वध ठाकुर जी करेंगे ताकि गोप बालकन को दोष दूर हो सके और वाको निराकरण कर सके आप। और वाके बाद आपके मतलब फिर इवाई प्रकार की लीला 20 श्लोकन में जो मैंने बताई यहाँ पे, मतलब ठाकुर महाप्रभु जी ने कही 20वें श्लोक से लेके 39वें श्लोक तक ये धेनुक वध की लीला उनको वर्णन आएगा। वहां में सबसे पहले 20वां श्लोक है, यानी ये सब अपन को स्मरण में रखना है कि ठाकुर जी धेनुक को वध करने के लिए कहाँ पधारे, तो के वृंदावन वन में पधारे। तो वन को पूरा प्रकार बताए अपन को शुरू में, वो भी अपन को याद रखना जरूरी है कि पूरो वन में क्या क्या चीज है, और ठाकुर जी वन में कैसे पधार रहे हैं। सब बालकन को पहले सब पशु को आगे दिए पर सारे जो आपके गौचार सब होते, बछड़ा गाय ने सब, उनको आगे कियो, फिर आप आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब पीछे पीछे आप गोप बालकन को लेके और आप पधारे हैं। तो वाको पूर्व वर्णन अपन ने देख लियो कि बलशाली श्री बलराम जी भी आपके साथ में हैं। तो ये सब प्रकार अपन ने पहले शुरू में देख लिया। वाके बाद अपन ने 4 पुरुषार्थ देखे, 10 रस देखे, और अब
दोष निवारण करने के लिए। अभी तक मतलब ठाकुर जी ने अपने आप में बिल्कुल गोप बालकन को आसक्त कर लिए सारे रस से दर्शन करा के, और अब आप उनके दोषन को निवारण कर रहे हैं। वहां में अपन को 20वां श्लोक है। श्लोक, श्री दामा नाम गोपालो राम केशवो केशवयो सखा सुबल स्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमणे दम ब्रुवन। श्लोकार्थ है, राम और केशव के सखा श्री दामा नाम वाले गोपाल ने और सुबल स्तोक कृष्ण और स्तोक कृष्ण, सुबल स्तोक कृष्ण तथा स्तोक कृष्ण आदि गोपों ने प्रेम पूर्वक यह कहा। यहाँ पे दो दो तीन तीन श्लोक को मतलब यहाँ पे एक साथ को क्रम बता रहे हैं। ठाकुर जी और बलराम जी के जो सखा हैं उनके नाम बताए। कौन है? सबसे पहले श्रीदामा बताए, और उन नाम वाले गोपाल ने और सुबल स्तोक कृष्ण, ये तीन अलग अलग हैं, तीन प्रकार के संबंध हुए। यहाँ पे अपन को जो बताया, तो चलो अपन व्यवस्थित ही पूरा ले लेवे। स्तोक और कृष्ण दो अलग अलग सखा हैं, और फिर स्तोक कृष्ण नाम को एक सखा अलग है, यानी तीन, और एक श्री दामा। यहाँ पे चार सखान को क्रम यहाँ पे बताया अपन को। स्तोक कृष्ण श्री दामा नाम के तीन ये बताए। चलो ठीक है, श्री सुबोधनी जी लेवे अपन। श्री दाम यस्य लक्ष्म्याः संबंधी कश्चित् तद भ्रातेव सोऽपि गोपालो नन्दवंशोद्भवो केवल सखा साधारणः सख्य पर्यन्तमागतः स्त्री संबंधी लीला संबंधी भक्ति संबंधी च तादृश तादृशानन्यानपि गणयति। सुबले इति स्तोको भिन्नः कृष्णो भिन्नः स्तोक कृष्ण चापरः सुबलो बलभद्रानुसारी स्तोक कृष्णो भगवद अनुसारी सुबल स्तोक कृष्ण कृष्णावे वाद्यो येषाम ते सर्वे संभूय प्रेमणा स्वाभिलषितम किंचित प्रार्थयन्ति। ये पूरी श्री सुबोधनी जी अपन ने ले ली। यहाँ पे व्याख्या है या तो कि श्री दामा गोपाल, जो श्री दामा नाम का जो गोप है, वो लक्ष्मी का भ्राता जैसा संबंधी है, इसलिए ही इसका नाम श्री लक्ष्मी यानी श्री दामा रसी, श्री यानी लक्ष्मी और दामा यानी रसी संबंध वाली जिसकी है, श्री दामा पड़ा है। अगर कह रहे हैं श्री दामा नाम को जो गोपाल है यानी गोप बालक जो है आपको सका, वो आपको नाम श्री दामा क्यों पड़े? तो कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी से संबंधित है, श्री दामा लक्ष्मी जी को भाई है, यूं कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि श्री यानी लक्ष्मी और दाम यानी रस्सी। तो रस्सी क्या करे? बांधवे को काम करे, एक सु दूसरे को संबंध बांधे है। या तो यहाँ पे ये लक्ष्मी जी से संबंधित है, ये जो सखा है, या तो इनको नाम पड़े है श्री दामा, यूं बतायो। समझ में आई ना? श्री को मतलब क्या हुए? लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी सु बांधवे को काम इनको संबंध बंधो भयो है, या सु इनको नाम दामा, दाम मतलब रस्सी, ये प्रकार से यहाँ पे इनको नाम श्री दामा पड़ो है। वह गोपाल नंद जी के वंश में उत्पन्न हुआ है और तथा केशव का सखा है। अब ये जो गोपाल है यानी ये जो गोप है, ये नंद वंश में पैदा हुआ है, मतलब उनने जन्म नंद वंश में लियो है। यासु वो बलभद्र जी के और ठाकुर जी दोनों के भी संबंधी हैं। अब यासु इनके मतलब संबंधी हैं, और यहाँ पे सखा बताए हैं, जिसका तात्पर्य है कि इस श्री दामा गोपाल ने भगवान का सख्य प्राप्त कर सख्य भक्ति सिद्ध कर ली है। इन श्री दामा ने ठाकुर जी के सखा बने ना, नंद वंश में प्रकट भय तो ठाकुर जी के घर प्रकट भय। तो श्री दामा ने ठाकुर जी और बलराम जी दोनों के सखा बनाए आपको, तो सख्य भक्ति सिद्ध कर ली है। तो इस गोपाल का तीन प्रकार से संबंध हुआ है। इनको तीन प्रकार से संबंध बतायो। कैसे? तो कि लक्ष्मी जी के संबंध से संबंधी हुए, नंद वंश में उत्पन्न गोपाल होने से,
लीला संबंधी हुए और सख्य भक्ति के कारण से संबंधी हुआ। ये 3 प्रकार से संबंध बंधे। श्री दामा को संबंध कैसे भयो 3 प्रकार से? तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी के भाई के वजह से आप आपके संबंधी भय, बराबर। और दूसरा बताया नंद वंश में प्रकट भय या सु लीला संबंधी भय, और सख्य भक्ति सिद्ध कर ली है या सु सखा भक्ति भी, ये प्रकार को भी संबंध भयो। इस गोपाल के सिवाय वैसे अन्य सुबल आदि गोपों की गिनती करते हैं। तो सुबल आदि जो गोप है वो कौन कौन है? तो कह रहे हैं पहलो स्तोक, दूसरो कृष्ण और तीसरो स्तोक कृष्ण। यहाँ एक नाम वाले 2 अलग अलग मतलब हैं, एक स्तोक अलग है, एक कृष्ण अलग है। फिर कह रहे हैं स्तोक कृष्ण नाम को एक गोप और अलग है। तो वो सुबल गोप बलभद्र का अनुयायी था। सुबल बताया ना कि सुबल और श्री दामा प्रकार है, तो वो बलभद्र जी को अनुयायी है। तो और स्तोक कृष्ण श्री कृष्ण का अनुयायी था। सुबल और स्तोक कृष्ण ये दोनों गोपों में मुख्य थे। अब जैसे कहे ना कि यशोदा जी और नंदराय जी को सारे गोप में श्री नंदराय जी मुख्य है और सारे गोपी जनन में श्री यशोदा जी मुख्य है। और वो कौन सी? जो वृद्ध है, मतलब जो माता पिता के उम्र के जो गोप गोपी है उनके लिए बात है यहाँ पे। तो कोई भी लीला उनके दोष दूर करवे की या उनको आनंद करावे की, जो भी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, तो वो लीला ठाकुर जी इन इन दो को निमित्त रख के, मुख्य में श्री नंदराय जी और श्री यशोदा जी, फिर उनके द्वारा उन सबन को भी कल्याण हो जावे। वो सबन को आगे भी जो जितने गोपी हैं, मतलब यो अपन को ये समझ लेवे को कि श्री यशोदा जी के द्वारा सब गोपी जनन को या ये भाव पुत्र भाव सिद्ध भयो। जो आपके उम्र की है, माता पिता के उम्र की, तो उनमें ये, और पुत्र भाव के हिसाब से जैसे नंदराय जी को अन्याशय दूर करो या नंदराय जी को निरोध सिद्ध कियो, फिर ठाकुर जी में पूर्ण रीति सु दृढ़ विश्वास के आप ईश्वर है, ये श्री नंदराय जी को ही पता है कि ये ठाकुर जी हैं। तो वो यूं समझ लो कि आगे जो भी जितने भी गोप हैं उनके साथ के, वो उन सबन को ये बात को ज्ञान नंदराय जी के द्वारा हो जाएगा। यानी नंदराय जी को निरोध सिद्ध भयो, या को मतलब के सारे गोप को निरोध सिद्ध हो गया। कौन से गोप? जो पिता तुल्य है, उनके उम्र के हैं, उनसे भी वृद्ध हैं, जैसे नंद उपनंद, वो सब। और फिर यशोदा जी को निरोध सिद्ध भयो, तो उनके माता की उम्र की जितने भी गोपियां हैं, वृद्ध गोपियां हैं, उनसे भी वृद्ध गोपियां हैं, तो उन सबन को भी निरोध सिद्ध हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ठाकुर जी ने जो अब इनके जो दोष दूर किए हैं गोप बालकन के, वहां में ये बता रहे हैं कि जो सुबल नाम को जो गोप है, बालक गोप बालक, वो बलराम जी को अनुयायी है, यानी बलराम जी के साथ में रहेगा, अंतरंग है उनको, उनको सखा है विशेष करके। और स्तोक कृष्ण जो है वो श्री ठाकुर जी के हैं अनुयायी। सारे गोपन में ये दोनों गोप हैं जो मुख्य हैं, ये यहाँ पे बता रहे हैं। ये सब गोप मिलकर प्रेम से अपने अभिलषित पदार्थ की प्रार्थना करते हैं। यानी अगर कोई काम हमको करवाना है, हमको कोई बात अपने बड़े तक पहुंचवानी है, तो हम बीच में एक मध्यस्थी को रख, मध्यस्थी भी ऐसा जो हमारी बात भी समझे और बड़े को आदर भी करे। तो ऐसे में यहाँ पे ये जो सुबल और स्तोक कृष्ण है, वो ठाकुर जी से सब गोप बालकन के द्वारा विनती पहुंचा रहे हैं। सब गोप बालकन की जो विनती है, वो सारी विनती कृष्ण तक और मतलब ठाकुर जी तक और बलराम जी तक पहुंचा रहे हैं। तो वाकई में अब आगे को श्लोक आ रहे अपनो आभास है तदा अपनो, आभास आते कि अब प्रार्थना करते हैं। श्लोक 21वां। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदुरे सुमहत वनम तालाली संकुलम। श्लोकार्थ है, हे महाबलिष्ठ हे राम, हे राम, हे दुष्टों के नाश करता कृष्ण, यहाँ से निकट ही ताड़ वृक्षों की पंक्तियों से युक्त बड़ा सुंदर वन है।
श्लोका श्री सुबोधनी जी है या कि सुबलः प्रथमं निरूपित इति राम रामे इति संबोधनम प्रथमं कायिकश्चायं दोषस्तेनैव दूरीकर्तव्यः महासत्त्वे इति तस्य स्तुतिः प्रकृतोपयोगिनी मल्लयुद्धादिना च महाबलत्वं ज्ञातं भगवतस्तु तद्रूपं महात्म्यजनकं न भवति इति धेनुक वधस्यावश्यकत्वाय दुष्ट निबर्हणे इति स्तुतिः इतः क्रीडा स्थानाद विदुर एव निकट एव सुमहदस्मादपि महत् तालालिभिः ताल पंक्तिभिर व्याप्तमस्ति। ये पूरी सी सुबोधनी जी अपन ने ले ली। व्याख्यात है आपको उपर्युक्त श्लोक में सखाओं की गणना करते हुए प्रथम सुबल का नाम दिया है। सुबल बलराम जी का संबंधी है, अतः यहाँ बलराम जी को हे राम संबोधन से पहले पुकारा है तथा ताल वन में रहने वाला धेनुकासुर देहाध्यास का रूप है, अतः काया का दोष है। काया के दोष को बलराम जी को ही दूर करना है। इस कारण से भी राम को प्रथम प्रार्थना की है। काया के दोष रूप धेनुक का नाम नाश बलराम जी करेंगे, क्योंकि बलराम जी महाबलवान हैं। महाबलिष्ठ कहकर राम की स्तुति करना प्रकृत विषय में उपयोगी है। राम के महाबलिष्ठत्व का परिचय उसके मल्ल युद्ध करने से हो गया है। यदि राम के समान यहाँ श्री कृष्ण को महाबली का विशेषण देकर उनकी स्तुति की जाती तो उससे श्री कृष्ण का महत्व नहीं बढ़ता। इसलिए कृष्ण को विशेषण दुष्ट निबर्हण दुष्टों का नाशक देकर उनकी स्तुति की गई है। इस क्रीड़ा स्थान से थोड़ी दूरी ही अर्थात निकट ही इस वृंदावन से भी सुंदर तथा बड़ा ताल वृक्षों की पंक्तियों से पूर्ण वन है। बहुत ही सुंदर और स्पष्ट शब्द में यहाँ पे ये खुलासा श्री आचार्य जी ने किया है। बहुत ज्यादा हमें टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सुबल को नाम दियो आपके संबंधी यानी कि आपके सखा को, उनने वो राम बलभद्र जी की अनुयायी हते या सो उनने सबसे पहले प्रार्थना बलभद्र जी को करी और क्या करी कि या काया को धेनुकासुर को देहाध्यास को स्वरूप बताया और उन्हें ताल वन में ये धेनुकासुर रह रहे हैं। अब वाको वध बलराम जी ही क्यों करेंगे, क्योंकि ये काया को दोष बताया नहीं देह को दोष बताया ना, तो देह को दोष बलराम जी दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि बलराम जी बलशाली हैं, बलवान हैं। तो कहने वो कैसे खबर पड़ी, तो क्या कि अभी मल्ल युद्ध कियो तो वहां में ही आपको पता चली कि ये बलशाली हैं। और तो कह रहे कि अब ठाकुर जी को भी वापस महाबली कहे तो ठाकुर जी की न्यूनता हो जाए कि आप भी बलवान हो। अपन कहे ना जैसे दो भाई खड़े हो, छोटे भाई को अपन का चुनी के बड़े भाई के वखाण करते रहे तो छोटे को भी वापस के ना हो तू भी ऐसो ही है, तो आपको इतना अच्छा नहीं लगे, लेकिन वाकू कछु और केवे तो आपको जरा अच्छा लगे। तो यहाँ पे ठाकुर जी को दुष्ट निबर्हण यानी दुष्ट को नाश करने में आप समर्थ हो, ऐसा यहाँ पे संबोधन ठाकुर जी के लिए दिया गया है। और दोनों की स्तुति करते हुए यो कह रहे हैं सुबल सखा कि यहाँ से थोड़ी सी दूर एक वृंदावन है जो यासु भी एक वन है जो या वृंदावन से भी अधिक सुंदर है और वहां ताल वृक्षण की बहुत सारी पंक्तियां यानी बहुत सारे ताल वन की लाइन के लाइन लगी हुई है। इतना सारे वन पूरे वन में ताल के वृक्ष हैं बहुत सारे, लेकिन वहां पे धेनुकासुर रहे हैं। ये अपन को 21वां श्लोक पूरा हुआ है। 22वां श्लोक ले लें। समझ में आ रही है ना ठाकुर जी को अब ताल वन में पधारवे को धेनुकासुर को वध करवे को समय आए हुए यासु ये सारी लीला हो रही है। 20 श्लोक अपन को या में ये पूरी लीला को वर्णन आएगो और वहां में सुबल सखा और स्तोक कृष्ण जो दोनों सब सखान में मुख्य है ये दोनों, क्योंकि सुबल सखा जो है वो बलराम जी के अनुयायी है और स्तोक कृष्ण जो है वो ठाकुर जी के अनुयायी हैं। दोनों मिलकर सब गोप बालकन की तरफ से विनती यहाँ पे बलराम जी को और श्री कृष्ण को कर रहे हैं। अपन 22वां श्लोक ले आभास है ततः किमत आह फलानीति
आभास आते हैं। वृंदावन से भी सुंदर ताल वन निकट ही है, इसके कहने का आशय आप लोगों का क्या है? इस शंका का उत्तर देते हैं। श्लोक 22वां। फलानि तत्र भूरिणि पतन्ति पतितानि च सन्ति किंत्वा वरुद्धान धेनुकेन दुरात्मना। श्लोकार्थ है, उस वन में बहुत बड़े बड़े फल गिरे हुए हैं, गिर रहे हैं तथा अन्य पेड़ों में लटक रहे हैं, किंतु दुष्ट धेनुक ने उनको रोक रखा है, जिससे कोई ले नहीं सकता। श्री सुबोधनी जी हैं कि पातन प्रयासोपि नास्ति पतितानि सन्ति क्षीर पतितानां तथा रसो न भवति इति पतन्ति चेत्युक्तम् न च तानि पतितानि केनचिन् नियन्ते किन्तु सन्त्येव तत्र हेतुर्धेनुकेन वरुद्धानि तर्हि प्रार्थनायां दास्यतीत्या संख्याहुर्दुरात्मने इति स ही दुष्टः प्रार्थितो अपि न प्रयच्छति। यहाँ तक की पूरी सुबोधनी जी है, व्याख्यात है। या को फलों को लेने के लिए फल गिराने का परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। बोले फल लेने हैं तो भी फल लेने के लिए फल गिरावे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे फल गिरे पड़े हैं। गिरे हुए फल शुष्क होने से उनमें रस होगा नहीं। यदि उनमें रस न हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अब भी ताजे फल गिर रहे हैं। यानी गिरे पड़े हैं भी कह रहे हैं और गिर रहे हैं यो भी कहिए, कि भी ऐसा नहीं है कि भी पड़े हुए फल ही उठाने हैं, क्योंकि पड़े हुए फल तो सूख जाए, रस सूख जाए। तो कि नहीं, अभी ताजा ताजा फल भी वहां से गिर रहे हैं पेड़न में से, और फल कोई ले नहीं गया है, यूं ही पड़े हैं। तथा पेड़ों में भी अब तक बहुत फल हैं, वे लेकर खाएंगे किंतु ले नहीं सकते। धेनुक ने उनको रोक रखा है, अर्थात अपने अधिकार में ले लिया है, किसी को लेने नहीं देता है। यदि वह लेने नहीं देता है तो उससे मांग कर लो। इस पर कहते हैं कि वह धेनुक दुरात्मा है, अतः प्रार्थना करने पर भी नहीं देता है। यहाँ पे ताल वृक्ष में जो फल है वाकई यहाँ पे कह रहे हैं, ये सब विनती कर रहे हैं अभी तो ठाकुर जी और बलराम जी से। ठाकुर जी बलराम जी ये कह रहे हैं कि भाई तुम कह रहे हो कि यहाँ पे बहुत सुंदर वन है, तो फिर जाओ वहां पे, क्यों नहीं जा रहे हो? तो कह रहे हैं भाई वहां पे जामे तो सही, पर वहां पे मतलब जो फल है वाकई वो फल गिरे पड़े हुए हैं, ताजे फल गिर रहे हैं, और भी है ना वृक्ष में फल लटक रहे हैं, जिनको सबको हमको लेना है। लेकिन तो कि क्यों नहीं ले रहे हो? तो कि भाई हम नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे धेनुकासुर ने वो सब अपने पास रख लिए हैं, या कोई रोक रखो है, कोई को आवे नहीं देवे, कोई को फल लेवे नहीं देवे। तो यहाँ पे ठाकुर जी कह रहे हैं तो कि भाई तुम नहीं लेवे दे रहे हो तो तुम आंसू मांग लो। तो कि नहीं, वो हमारी प्रार्थना करवे से भी नहीं सुने हैं। क्यों? क्योंकि वो दुरात्मा है। ये यहाँ पे अपना 22वां श्लोक पूरा भयो है। 23वां श्लोक ले अपन। आभास है, किंच न तम कोपि प्रार्थयत इत्याह सो अति वीर्य इति। आभासार्थ है, अति पराक्रम के कारण उसको कोई प्रार्थना भी नहीं कर सकता है। इसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। श्लोक 23वां है। सो अति वीर्यो सुरो राम हे कृष्ण खर रूप ग्रक आत्मतुल्य बलैरन्यैर ज्ञाति वीर बहु वीर व्रतः। श्लोकार्थ है, वह असुर बहुत वीर्य वाला है, यानी कि ताकतवर है। तो हे राम, हे कृष्ण, और उसने गधे का रूप धारण किया है, और सामने आने पर और अपने समान बल वाले ज्ञाति जन तथा अन्य भी बहुत उसके साथ में है। यानी वो अकेले एक नहीं है वहां पे, वाने जो गधा को रूप ले रखो है, वाकई जैसे वाने अपने जाति वाले इनको बहुत सारे इनको साथ में रख रखे हैं वहां पे, और वो खुद भी बहुत पराक्रमी है। या किसी सुबुद्धि जिले में अति वीर्यत्वान न कमपि गृणयति हीन भावाश्रयेतु भक्षयत्येव यतो यम सुरः तर्ह्यस्माकमप्यशक्य इति शंकां वारयितुं पुनर्नाम गृह्णन्ति राम हे कृष्णे इति स कथं परिज्ञातव्य इत्याशंक्या खर रूपद्रगिति न चैकः सह बहवश्व
भवन्तः अतः सम्भूय मारणीय इति शंकां वारयन्ति आत्मतुल्य बलैरिति बहुनां तादृश बलत्वेन कुलमेव हेतुरिति ज्ञापयितुं माहुर ज्ञातिभिरिति अन्यैरपि बहुभिर्त बहुभिर्व्रतः ते प्यन्ये संघर्षो बहव एव सजातीयः सजातीयाः। यहाँ तक कि पूरी श्री सुबोधनी जी है व्याख्या थे। धेनुक अति पराक्रमी होने से किसी को भी ध्यान में नहीं लाता है, जिससे कोई प्रार्थना भी नहीं कर सकता। यदि कोई नम्र होकर दीनता पूर्वक प्रार्थना करता है तो उसका अपना भक्ष्य यानी के भोजन बना लेता है, क्योंकि यह असुर है। यानी कह रहे हैं कि धेनुक बहुत ताकतवर है, वो कोई की प्रार्थना नहीं सुने हैं। अगर कोई नम्र होके जावे भी है वहां पे तो आपको अपना भक्ष्य बना ले यानी कि भोजन बना ले। क्यों? क्योंकि वो खुद एक असुर है। यदि ऐसा है तो हमसे भी अशक्य है। ये ठाकुर जी और बलराम जी अगर ये कहे भाई अगर ऐसा है तो ये तो हमारे से भी अशक्य है ना, जीता नहीं, हम भी आंसू जीत नहीं सके, जीता नहीं जाएगा। इस शंका को मिटाने के लिए पुनः फिर से राम कृष्ण नाम लेकर बताते हैं कि हे राम आप महाबली हो, हे और हे कृष्ण आप दुष्ट नाशक हो, अतः आप इनको जीत सकते हो। अच्छा, हम जीत सके ऐसा है तो उसको पहचाने कैसे? उसकी पहचान कराने के लिए कहा है, उसकी पहचान कराने के कहा है कि उसने गधे का रूप धारण कर लिया है। आप गोप बहुत हो, वह एक है, अतः आप सब मिलकर उसे अकेले का नाश कर दो। यदि राम और कृष्ण ऐसा कह दे, अगर ये ठाकुर जी 24वां श्लोक लेंगे अपन कल, तो 20वें श्लोक से अपन ने देखियो कि श्रीदामा वाला जो सखा है उनको नाम बताया यहाँ पे गोपाल को, जो सुबल और स्तो कृष्ण, जो ठाकुर जी और बलराम जी के अनुयायी यानी के निकट के हैं, अंतरंग हैं, या उनके कहे पे चलने वाले हैं। तो सुबल है जो बलराम जी के अनुयायी हैं और शोक कृष्ण जो है वो ठाकुर जी के अनुयायी हैं। और उनने मिलके सुबल और कृष्ण ने सब गोप बालकन में मुख्य हैं, तो उनने सबसे पहले ठाकुर जी और बलराम जी को विनती करी। क्या विनती करी? तो कह रहे हैं कि यहाँ वृंदावन से भी बहुत सुंदर वन वाके आगे है थोड़ा सो, तो आप वहां चलो, पर वहां पे चलने के पहले जो धेनुक नाम को जो ये असुर है वाको आप नाश करो। वाके लिए आपने सुंदर सी विनती करी है अभी कि ठाकुर जी को क्या प्रकार से विनती करी, वो प्रकार अपन को बताया कि हमने हे राम और हे श्री कृष्ण ऐसे करके यहाँ पे बुलायो। और देहाध्यास यानी काया को दोष है वो बलराम जी ही दूर करेंगे, यूं करके यहाँ पे बलराम जी को सबसे पहले प्रार्थना की गई है। और विनती कर रहे हैं कि भाई तालवन नाम को बहुत सुंदर वन है, वहां पे हमको जाना चाहिए इस पर्वे के लिए, फल फल लेवे के लिए और धेनुक को वध करवे के लिए। तो आके ऊपर पूरा प्रकार बताया कि भाई तुम तुम ही मतलब जाके उनको नाश कर दो। तो कहने भाई हम नहीं कर सके, क्यों? क्योंकि वो बहुत बलिष्ठ है और उनके जैसे बहुत सारे वहां पे हैं। ये प्रकार यहाँ पे अपनो आयो। जो अल्लाह आधीश की जय हो। 3 श्लोक लिए अपन ने आज, परसों लिए थे ना वो थोड़े गड़बड़ सड़बड़ वाले। चलो अल्लाह आधीश की जय। जय हो वल्लभाधीश की जय हो। वल्लभाधीश की दंडवत जय। प्रणाम संजयवाला। खूब दंडवत प्रणाम प्रणाम राजा। दंडवत प्रणाम वल्लभाधीश की कृपानाथ। जय। खूब खूब दंडवत प्रणाम खूब खूब कृपानाथ। आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद वल्लभाधीश बलराम की जी जय, दंडवत को, प्रणाम। खूब खूब आशीर्वाद, दंडवत प्रणाम कृपानाथ। खूब खूब आशीर्वाद।
વલ્લભાધીશ કી જય. ખૂબ ખૂબ દંડવત જય પ્રણામ છે વાલા. વલ્લભાધીશ કી જય. ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. વલ્લભાધીશ કી જય. માધવી રાજા પ્યારે કી જય. જય ખમા પ્રભુ જય મારા વાલા જય હો. જય હો જય.